जिनो रोज आके बोलो।
श्री चंदन पुष्प विराजे सुवर्ण सर्वे मनोहर छावे श्री पियारी ने पूजन कीजे फिर मूल स्वरूप में लीजे जो कोई वासना घर मूल स्वरूप से निकाले नजर नहीं कोई सुखी समान अंगना तो कुर्बेर कुर्बान अंगना तो कुर्बेर कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ मिलकर जय करें बोलेंगे श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद स्वामी की श्री पांच पदोतीपुरी धाम की श्री पांच पदोतीपुरी धाम की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री निजानंद स्वामी की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलो श्री धाम के धनी की जय सर्व सुंदर साथ की जय बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी राम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नैराज सुराम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहान मैं अधीन करनी नहीं पिया महाग्रह की लाल पिया महाग्रह की लाल चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित ले भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो वे श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री महामती के साथ जी दीप से ले ठट्ठा में अब फिर कहो ठट्ठे की भई बीतक जो हमसे भई बीतक जो हमसे फिर लाठी से ठट्ठे आए फिर लाठी से ठट्ठे आए आप हक श्री राजी महाराज धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी श्री विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती लाल दास जी के हृदय में बैठकर हम सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि श्री जी साहब किस तरह से अपनी आशिकी निभाते हुए जागने का काम शुरू हुआ 1722 से
1722 से 1751 तक जागरी का काम बराबर चलता रहा। 1740 के अंदर पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं और 11 साल परम धाम की चितवन के अंदर, क्योंकि परम धाम से दिल में ले लिया था एक साहिबी हक की दूजा वहदत का ईशा। और जगह जगह जहां पर भी जा रहे हैं सुंदर साहब जी, तो वहां जाकर के साहिबी अपनी बता रहे हैं। साहिबी क्या है? परम धाम के अंदर आत्माओं को कहने लगे कादर की कुदरत की तुमको नहीं गम। कादर कौन है? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म की कुदरत कौन है? 4 भाग तो उसके अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। वहां पर जो लीला चलती है मन चित्त बुद्ध अहंकार की, उसको कुदरत कहा गया है। जो अक्षर ब्रह्म रहते परम धाम के अंदर है, लेकिन मन चित्त बुद्धि अहंकार की जो लीला चलती है वो चलती है योग माया के अंदर। और इस जागनी के ब्रह्मांड के अंदर कादर कौन बने हुए? अक्षर के मन के द्वारा जो खेल चल रहा है, ये सपने का खेल अक्षर ब्रह्म के मन से चल रहा है। एक अक्षर को बिलस्यो मन। तो यहाँ पर हमें धाम धनी अपनी साहिबी की पहचान जगह जगह करा रहे हैं और साथ साथ चितवन और चर्चनी भी समझा रहे हैं। लेकिन ज्यादा चितवनी और चर्चनी जो चली है पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, जब वो बैठ गया तो 11 साल चर्चनी और चितवनी पर ही जोर दिया गया। अब ठट्ठे के अंदर पहुंचे, वहां 8-10 दिन रहे, लेकिन जाग देखा कि कोई सुंदर साहब की ज्यादा जागनी नहीं हो रही है, तो लाठी बंदर चले गए। 17 दिन तक बराबर उनकी नाव चलती रही, लेकिन ऐसा तूफान आया कि उनको वापस दोबारा ठट्ठे के अंदर आना पड़ा। नाथा जोशी मिला था और नाथा जोशी को पता लगा तो वो दौड़कर उनका स्वागत करता है। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। जिंदा दास माली है लालदास जी के यहाँ, और उनकी पत्नी का नाम ठाकरी बाई है। वो दोनों आकर मिलते हैं और चर्चा सुनते हैं। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। अब बड़ा आनंद हो रहा है। सुंदर साथ जी, हम संध्या आरती बोलते हैं, संध्या सिमरन आरती, उसमें क्या कहते हैं? प्रेम छिपाए ना छिपे, जो घट प्रगटे होए, जाके मुख बोले नहीं, नैन देख हैं। अब धामधनी श्री जी साहब क्या है? प्रेम इशक रोम रोम के अंदर है और उनको लगन लगी हुई है धाम की, और उनके अंदर गुण ही है। जहां पर बैठना है वहां पर चर्चा चितवनी परम धाम के 25 पक्ष और अपनी साहिबी दिखानी और इश्क की पहचान, और देखते ही पता लग जाता है अंदर धामधनी की 5 शक्तियां कौन? आत्म परम धाम की। और इतना बिना इंद्रावती का चला है शुरू से अब तक। अब भी अकेले बैठते हैं तो वो अपना ध्यान में मूल मिलावे में धामधनी से बात करते हैं। जो भी उन्हें पूछना है तो मूल मिलावे से होती है, क्योंकि मेहर कहां से हो रही है? मेहर होत अवल से। इत ही हो तू कम, जलूस साथ सब तिनके, कछु कमी न करत पसंद। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां पूरा हुक्म, पूरी मेहर के साथ जितने भी जोश आवेश सारा कुछ है वो मूल मिलावे से इंद्रावती जी के साथ है। चर्चा करें जोश में, जाके धनिए पकड़े हाथ। आप जगह जगह सुनेंगे जोश अलग कहा गया, आवेश अलग कहा गया। और हमारे सतगुरु साहब सरकार साहब ने भी जोश और आवेश को अलग अलग करके अब क्या कह रहे हैं? चर्चा करें जोश में, क्योंकि परम धाम का जोश चौथे सागर में पीछे हमें आवेश देता है, जो 8 सागर है, नूर नीर खीर दधी। युगल स्वरूप का जो श्रृंगार है वो पश्चिम दिशा में है, और वो जोश का स्वरूप है, वो जोश का सागर है। तो वो जोश के अंदर धामधनी यहाँ बैठ करके श्री जी साहब पूरी चर्चा करते हैं। और शुरुआत के अंदर हमें समझना है, किसी को भी हमें अगर समझाना है तो ब्रिज और रास की जहां जहां जाएंगे श्री जी साहब आप ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले वो शुरुआत ब्रिज और रास से करते हैं। क्योंकि दुनिया आज त्रेता युग के अंदर श्री कृष्ण को ही पार ब्रह्म मान रही है, क्योंकि 11 साल के अंदर ही सबको पता है
श्यामा भी कहा गया। तो इसलिए वो दुनिया जो है अभी तक ये नहीं जान सकी जो श्री कृष्ण जी ने लीला करी है उनके अंदर कौन विराजमान था। और इसलिए जो वाणी मंथन नहीं करते वो कृष्ण जी के भेदों का वर्णन भी नहीं बता सकते। लेकिन अब श्री जी साहब जहाँ बैठ रहे हैं तो उनकी लीला ही होती है कृष्ण कृष्ण सब कहे भेद न चीने कोई, नाम एक विध होता है लीला त्रय विध। तो वो तीनों लीलाओं को अलग अलग करके बताते हैं। शोर बड़ा शहर में एक साथ आया ठट्ठे में, पूरे ठट्ठे के अंदर शोर मच गया कि एक साथ आए हैं कि जो ये बताते हैं रास कहाँ पर अखंड है, ब्रिज कहाँ पर अखंड है, 14 लोग 5 तत्व 3 गुण के अंदर महाप्रलय हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी बांसुरी कहाँ बजा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं नाम तत्व कहे हो श्री कृष्ण जी। वहां ठट्ठे के अंदर वैष्णव धर्म को मानने वाले बहुत हैं, तो जितने भी उनके शिष्य आते हैं सबको कहते हैं वैष्णव निग न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रास। जहां पर श्री कृष्ण जी अखंड है और वो एक पार ब्रह्म ने उनको अखंड किया है, योग माया का नाम ही उन्होंने क्या लिख दिया कृष्ण तत्व है। ये कीर्तन के अंदर जिस सुंदर साथ को संशय हुए तो वो उसके अंदर पढ़ सकता है। 765 चौपाई के बाद ये वैष्णवों को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी योग माया में अखंड है। जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार, और जो कोई साध महात्मा भी सुनते हैं तो वो भी उनकी आकर के ये अखंड चर्चा सुन रहे हैं। सुन चर्चा राजी होए कहे शुक्र परवरदिगार, शुक्र करते हैं कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो आज तक हमने सुना ही नहीं है। सुने साध चिंता मन रहे कबीर के धर्म। अब कुछ सुंदर साध ने कहा जी यहाँ पर कबीर पंथ के आचार्य जी हैं चिंतामणि, उनके 1000 से भी ज्यादा शिष्य हैं, लेकिन वो चमत्कार ज्यादा करते हैं। वो कहेंगे विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन कर लो, ज्योति स्वरूप के दर्शन करो, चमत्कार ज्यादा करते हैं। लेकिन वो गवाहियां भी देते हैं कि कलयुग में पार ब्रह्म का आगमन होना है। अब श्री जी साहब ने सुंदर साथ को कहा 4-5 सुंदर साथ हमारे चलो और हम चिंतामणि जी के घर चलते हैं, क्योंकि आशिकी निभा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम देखें जयराम का आशिकी निभा पाए, अगर हम कहते हैं कि हम आशिक हैं तो जयराम को अपने आप जाना चाहिए था ना नौतनपुरी। खुद श्री जी साहब प्राणनाथ जी को 2 साल दीप बंदर के अंदर रहना पड़ा। जहां जहां जा रहे हैं, अब ठट्ठे में रहेंगे तो 10 महीने तक ठट्ठे में रहेंगे, जहां जाएंगे कहीं 1 साल कहीं 2 साल आशिकी निभाए। हर एक का जाके दरवाजा खटखटाते हैं, बोलो अगर तुमने तारतम लिया हो तो कितनों की जागनी करी, चितवनी कितनी करते हो, कितना ध्यान धाम धनी का करते हो, या खाली सुबह अर्जी में पढ़ लिया 2 स्वरूप चित्त में लीजिए फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे न कीजिए। हमें कहनी में या नैनी में, सिर्फ हम कहनी कहने में है सुंदर साथ जी 2 स्वरूप चित्त में लीजिए। सारे सुंदर साथ के घर आ जाती और सारे इस अर्जी को पढ़ते हैं, 2 स्वरूप चित्त में लीजिए फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे न कीजिए। अदखिन के लिए भी अपने हृदय से अलग मत करो। और कितनी बार 24 घंटे में हम धामधनी को अपने हृदय में लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमारी चितवन नहीं लगती। सुंदर साथ जी चितवन ऐसे नहीं लगती है, अगर हम पूरा ध्यान से चितवन करेंगे। राजी तो कह रहे तो एक बार कहे मैं 10 बार करूं जी जी। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, ये नहीं कहते लो जी प्यासा कुएं के पास आएगा। आज किसी को कहे जिसको प्यास है जी वो अपने आप आएगा। धाम धनी खुद जा रहे हैं, सारी शक्तियां हैं प्राणनाथ जी पूरे साक्षात युगल स्वरूप अंदर विराजमान है और वो खुद चल के चिंतामणि के घर जा रहे हैं। नरमाई देखिए पूरे गुणों की खान है श्री जी साहब। देखती पाया सुख वह करने लगा बात, देखते सुख क्या पाया, देखते ही सुख पाया।
देखते ही अंदर धाम धनी विराजमान है। अरे ये तो आज कबीर पंथ का 1000 से ज्यादा चेले बना के बैठा है और परम धाम की खासर खास ब्रह्म श्रेष्ठ है। कहां से आए तो मैं चर्चा करो हम सो। अब चिंतामणि जी कहने लगे, हे साध महात्मा, आप कहां से आए हो, हमारे साथ सत्संग करो। अब श्री जी क्या कहते हैं, हम तो भाई परदेशी हैं और हम जगह जगह घूमते हैं। नाथा जोशी के घर आए थे, पता चला कि भी आपके ज्ञान सुनने से मुक्ति मिलेगी, तो आपके दर्शन करने आ गए। कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। चिंतामणि जी कह रहे हैं, अगर आपको ज्यादा आता है तो आप हमें सुना दो, लेने आए हो तो ले आओ, और अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ। तुम सुनो हम कहें जो होए चर्चा आता मैं। अगर तुम कहो तो मैं सुनने को तैयार हूँ। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। श्री जी साहब ने कहा, हम तो भाई सुनने आए हैं। तो क्या कहते हैं चिंतामणि जी, मैं आपको अगर कहो मंत्र एक पढ़ूंगा, साक्षात विष्णु भगवान को यहाँ पे दर्शन करा सकता हूँ। के कहो ज्योति स्वरूप को कैसे साई सहस्र पान। और अगर कहो तो ज्योति स्वरूप को साक्षात यहाँ एक मंत्र उनके नाम का पढ़ूंगा। इतनी रिद्धि सिद्धि मैंने कर रखी है। ये झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम। और जो हम आज कहते हैं झिलमिल के अनहद बाजों की आवाज आती है, जो 7 शून्य से निकलती है, अगर कहो तो वो मैं अनहद बाजे सुनवा दूं। ना तो तुम्हें हमको दिखाओ जो कुछ पाया होवे तुम्हें। और अगर कहो तो सहस्त्र फल वाले शेष शाही नारायण के दर्शन करा दूं। मेरे पास इतना ज्ञान है, और अगर इससे ज्यादा है तो आप बताओ। तब श्री जी ने कहा, हम लेने आए बस। भाई हम लेने आए हैं, हमें तो वो ज्ञान सुनाओ। चमत्कार को नमस्कार है, मेरे को तो आत्म के लिए जो ज्ञान चाहिए, जिससे मेरी आत्म जागृत हो जाए, वो ज्ञान चाहिए मेरे को। जो कछु तुम कहा सो ग्रहण तुम्हारे वचन। जो कुछ आपने 4 चीजें कही, विष्णु भगवान के दर्शन करा सकते हो, ज्योति स्वरूप के दर्शन करा सकते हो, शेष शाही नारायण सहस्त्र मनों के ऊपर बैठे हैं, विराजमान है, लक्ष्मी जी साथ है, उनके दर्शन करा सकते हो, अनंत बाजियों के दर्शन करा सकते हो। लेकिन मेरे को चाहिए जिससे मेरी आत्म तत्व की चर्चा सुनाओ, जिससे आत्म मेरा बल पकड़े। इनका निर्णय कर दो, दिल करो रोशन। ताकि मेरी आत्म को सुख मिले तो मेरा दिल भी रोशन हो जाएगा। एक कमाल की साथी पर चर्चा हुई जोर। अब वो सोचने लगा, अच्छा आप ऊंचा ज्ञान सुनना चाहते हो तो मैं आपको ज्ञान सुनाता हूँ। कमाल की साकी क्या बोलती, कोड़ी थे हीरा भया, हीरे थे भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। ये जैसे ही कहा श्री जी को जोश आ गया। वो कहने लगे, बैठे तो तुम हो कबीर पंथ के आचार्य बनकर, और कबीर जी की साखियां बना दी कि कबीर जी कहते हैं कि भी हमें इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, कि भी इतना दे परमात्मा जिससे मेरा भी पेट भर जाए, परिवार वालों का भी, और साधु भी भूखा ना जाए। अरे कहाँ कबीर और कहाँ कमाल। और कबीर जी दिन में मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं, आधा दिन भक्ति करते हैं और आधा दिन वो अपनी कमाई जो है खादी बुनने का काम करते हैं। और हद हद कहे सबसे, बेहद किया ना कोई, हद बेहद के बीच में रेहा कबीरा रोए। कबीर जी तो रो रहे हैं, जाकर अगला बसे बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं घर मुझसे दूर। और फिर कह रहे कबीर, कबीर क्या कहे, चल जमुना के तीर, और एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। अरे कबीर जी वहां गए हैं, वो कह रहे हैं एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीर उसके ऊपर कुर्बान है। जाकर अपना बसे वही प्रेम के पूर, कह कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। चलते चलते पग थका, नगर रेहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, अब किसको दो दोष। ये इतनी गवाहियां श्री जी साहब ने उसको दे दी कि ये कबीर की तो मेरे से साखियां सुन। 2 साखे हैं किताबें कबीर जी की, एक कबीर जी की साखी है
और एक कबीर जी का बीचक है, और तुम कहते हो कि भी कमाल, उससे पूरा भगत कमाल को कह रहे हो, तो सुन, तू शराब नहीं बना अभी तक, कबीर पंथ के आचार्य होकर कबीर को आधा भक्त कह रहे हो, तो मेरे से सुन ले। कबीर जो है एक जुलाहे के बेटे थे, लेकिन वो कोड़ी क्यों कह दिया गया? उनके पिता को ना वो दीन के काम आए और ना दुनिया के काम, कहने को वो जुलाहे थे, लेकिन कबीर जी को हीरा कह दिया। कोड़ी थे, हीरा भया, और हीरे थे भया लाल। लाल किसको कह दिया? कमाल को कह दिया। तो अब उनको हीरा क्यों कह दिया? क्योंकि कबीर जी अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक पैसा किसी का लेके खाना नहीं है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में कबीर जी आते हैं। अब बता रहे हैं कि अब कबीर जी का एक लड़का है कमाल, उसकी दोस्ती हो गई राजा के लड़के के साथ। अब स्कूल में तो बच्चे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। एक बार कबीर का जो लड़का कमाल है, राजकुमार, उसके घर आ गया तो देख के हैरान हो गया। कह रहा है कमाल, तूने तो बिल्कुल ही कमाल जैसा, तू कमाल है तेरा ना, तूने कमाल कर दी। आज तक तूने नहीं बताया, तू इतना गरीब है, फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा है। कहता है भाई बासु स्कूल की दोस्ती अच्छी है, तू मेरे से दोस्ती मत कर, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पिता सारा दिन मेहनत करके सिर्फ 2 पैसे लाते हैं, और उसमें पहले 4 साधुओं को खाना खिलाते हैं, और फिर 11 बजे आए चाहे 12 बजे आए, जो आटा लेके आते हैं बाद में हम खाते हैं, और अगर किसी दिन ना बचे तो नहीं भी खाते। पहले उनका नियम है कि मैंने अपनी कमाई का आधा हिस्सा साधुओं को देना। तो मेरे साथ तेरी दोस्ती ठीक नहीं। वो कहने लगे नहीं, ये गलत बात है। उसी समय सिपाहियों को हुक्म दिया, मेरे जैसी पोशाक और एक घोड़ा लेकर आओ। आ गया। अब दोनों जने चल रहे हैं, और रास्ते में 9 ऊंट और घोड़े आ रहे थे, सोने अशर्फियों से भरे हुए। राजकुमार ने दस्तखत कर दिया और कहा ये सारा धन कबीर जी के आंगन में डाल दो। अब माँ और बेटा बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे भाग खुल गए। अब वो उसकी माता जी बड़े शेख चिल्ली के प्लान बना रही है कि मैं अपने बेटे की शादी किसी सेठ के लड़की के साथ करूंगी, कोठी बनाऊंगी, इतना धन फिर भी हमारे पास बच जाएगा। अब रात को 11 बजे कबीर जी आए। अब दोनों जने अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। कबीर जी ने जैसे दरवाजा खोला, अपना पांव पीछे कर लिया। कहते हैं जिस घर में ये माया है उस घर में कबीर नहीं, और जहाँ कबीर है वहां माया नहीं।